नमस्कार। मैं अम के अपने सारे रेजिडेंट्स को, हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को टीएलएसए अम की तरफ से बतौर चेयरमैन कम सीनियर सिविल जज कम एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 1 हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जिस विषय पे मैं आपके बीच में हूं, ये विषय हमारे अपने मूल्यों से जुड़ा हुआ है। जिस संस्कृति में, जिस सभ्यता में तुलसी को मां बोला जाता हो, उस संस्कृति में कितना साइंटिफिक टेम्परामेंट रहा होगा जो आज आर्टिकल 51A के एच के तहत हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया है भारतीय संविधान में। कभी आपने सोचा तुलसी को मां क्यों कहा गया? ताकि हम उसको चबाए ना, सीधे निगल लें। ये क्यों? ढकोसला है? जी नहीं। मद्रास हाई कोर्ट 2021 में आज के यूथ को एक ही बात कहना चाहती थी कि आज का यूथ फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है, पर मेटाफिजिक्स नहीं पढ़ता। अगर आप जेसी बोस, रामानुजन, इवन आइंस्टीन, हॉकिंग, टेस्ला को पढ़ते हैं और समझते हैं सॉरी, और न्यूटन के ऑटोबायोग्राफी प्रिंस ऑफ पाई को देखते हैं, तो आप पाएंगे एज ए स्टूडेंट जब उनको हल्का इंफॉर्मेशन और नॉलेज आया तो उन्होंने भी फिजिक्स को फिजिक्स ही जाना, मगर उसके बाद समझ आया कि हम महाकाल क्यों कहते हैं। बियॉन्ड टाइम यानी E=mc²। ब्लैक होल रामानुजन साहब ने उस जमाने में दे दिया था। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, आप थ्योरी देते हो, फिर कॉन्सेप्ट और फिर मैथमेटिक्स। उन्होंने पहले मैथमेटिक्स दिया और वो आज थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स के रूप में लोगों ने माना। क्यों ये बात मैं एनवायरमेंटल लॉ के साथ आपको बता रहा हूं। इन्वायरमेंट जो वर्ड है, इसका मतलब है आपकी सराउंडिंग। जब आप अपनी सराउंडिंग में माइंडफुलनेस के साथ बैठते हो, माइंडफुलनेस यानी कि अगर आप अभी मुझे सुन रहे हो और साथ में न्यूज़पेपर भी खुला हुआ है, साथ में आप खाना भी खा रहे हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप पहले खाना खा लें। उस अन्न को अन्नपूर्णा मां बोलते हैं हमारे सभ्यता में। जब आप वो खाते हैं तो आपको जितने 28 से 32 दांत दिए हैं, इसका मतलब उतनी बार चबाना है, क्योंकि स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट केवल हमारे मुंह में पचता है एमाइलेज के कारण। ईसोफेगस से होके जब वो स्टमक में जाता है, वहां एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होने के कारण एमाइलेज मर जाता है, प्रोटीएज एक्टिव हो जाता है और प्रोटीन पचता है। लेकिन सुबह उठते ही हल्का गर्म पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि वो सीधे आंतड़ियों में जाता है। उसका ईसोफेगस, बकल कैविटी, एपिग्लेटिस या स्टमक से कोई सारोकार नहीं, और सीधे लार्ज इंटेस्टाइन में वो जाता है जहां एनस है। और इसीलिए हमें सुबह सिगरेट की आवश्यकता नहीं होती अगर हम केवल अपनी एनवायरमेंट में माइंडफुलनेस के साथ बैठे। जी हाँ, जो करें वही बोले, वही सोचें, एट ए टाइम एक ही काम करें, तो हमारे जो एक दिन में एवरेज थॉट 60,000 थॉट्स जो हमारे दिमाग में आते हैं, जिसको सप्रेस करने के लिए हम शाम को शराब पी लेते हैं और दिन भर सुट्टा मारते हैं, जिसको हम सिगरेट या बीड़ी के रूप में या गुटखा और उसका सेवन करते हैं। टीएलएसए ये जानती है कि कानून समाज के लिए बना है, समाज कानून के लिए नहीं बना। मैं आपको आर्टिकल 51A का जी पढ़ा दूं, जी फॉर ग्रीनरी यानी एनवायरमेंट की रिस्पेक्ट करो। मैं आपको आर्टिकल 48A पढ़ा दूं, फॉरेस्ट के बारे में बता दूं। नहीं, इंफॉर्मेशन की बाढ़ तो गूगल में बहुत है। टीएलएसए का यत्न कुछ ऐसी मन की बात हो आपके साथ, कुछ ऐसी चर्चा हो कि आज एक भी बच्चा या बुजुर्ग या एक भी हमारी बहनें, माएं इस प्रोग्राम को देखने के बाद अगर बच्चे की तरह, जेसी बोस की तरह, बच्चे की तरह पौधे को में भी जान देखे और उसको प्यार करे, उसको अटेंशन दे, माली बन जाए अपने पौधों का और हर फूल के साथ वो बात कर सके, इतनी माइंडफुलनेस अगर आ जाए तो एनवायरमेंट आपको सबसे बड़ा गुरु के रूप में, नेचर सबसे बड़ा आपका गुरु के रूप में, अध्यात्म का जर्नी नहीं, वो आपको क्या चाहिए? नौकरी। आपको क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड, खुशियां,
एनवायरनमेंट देने को एबंडेंस में बैठा है। वो केवल ये कहता है आप माइंडफुलनेस के साथ आए। जी हाँ, एनवायरमेंटल लॉ हाल ही में हिल एंड हिलॉक्स करके सुप्रीम कोर्ट की तो नहीं, ये जजमेंट थी हाई कोर्ट की, और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये कहा कि जिस तरह आप माइनिंग की परमिशन दे देते हो, इतने वल्नरेबल है हमारे कुछ पहाड़, खासकर हमारे उत्तराखंड और हिमाचल में, आप धज्जियां उड़ा देते हो। नतीजा आपको थोड़े थोड़े दिनों में यूट्यूब और व्हाट्सएप में वीडियो दिख जाते हैं कि कैसे पूरा का पूरा डैम टैक्स पेयर का पैसे का उजड़ गया। अगर आप नया लैंड एक्विजिशन एक्ट देखो तो ये बेहतरीन कानून है। एक बहुगुना नहीं, कई बहुगुना हमें चाहिए इस तरह के बेहतरीन कानून जिसमें इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है। क्या आपको मालूम है, शिवा शक्ति की जजमेंट के आधार पर हम जजेस को भी अपनी हर जजमेंट में एक पैरा इकोनॉमिक का इंपैक्ट असेसमेंट देना पड़ता है कि हम जो स्टे दे रहे हैं या हम जो भी ऑर्डर पास कर रहे हैं उसका इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डायरेक्टली इन्वायरमेंट से जुड़ा है, लाइफ की क्वालिटी से जुड़ा है, और जजेस आर्टिकल 12 के अंदर जजशिप करते हुए स्टेट के रोल में होते हैं, सोवरेन फंक्शन करते हैं। इसीलिए केशवानंदन भारती के तहत वो उतने ही जिम्मेवार हैं इन्वायरमेंट के लिए सेंसिटाइज और एम्पैथी रखकर अपने जजमेंट, अपने ऑर्डर्स, डे टू डे ऑर्डर्स, जिसमें क्या क्या ऑर्डर्स आ सकते हैं। सर मेरा पड़ोसी भट्टा चला रहा है और वो कमर्शियल एरिया नहीं है, मेरे बच्चों की लंग्स कमजोर हो रहे हैं, बिल्कुल इन्वायरमेंट का मामला है। सर ये सिगरेट पीता है दिन भर और ड्राइवर है हमारे बच्चों का, लेकिन ये बस में भी सिगरेट पीता है, मेरे बच्चों को भी अब दमे की प्रॉब्लम आ रही है। कोरोना में तो लंग्स पे ही अटैक हुआ, जिनके लंग्स कमजोर थे। हमारा हिमाचल भूटान की तरह पूरे वर्ल्ड में ऐसे 2 ही जगह जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, ले नहीं रहे, सरप्लस ऑक्सीजन। हिमाचल को करोड़ों रुपए मिले केवल कार्बन पे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हम फिर भी डेवलपमेंट और टूरिज्म के नाम पर नेचर के साथ बहुत ज्यादा जाती कर रहे हैं। और इसीलिए हर 100 साल बाद कोरोना का एक वेकअप कॉल, कोरोना या किसी भी रूप में वायरस के रूप में वेकअप कॉल आता है। इस दौरान आपको तो शायद बहुत सफोकेशन हो रही है, मिसमैनेजमेंट, और मीडिया को भी दिख रहा है कि गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट हो रही है। नहीं, थोड़े से माइंडफुलनेस के साथ बैठे, इस मैसेज को ले, नीड बेस्ड जिंदगी जिए। जिस तरह से ओजोन लेयर और गंगा ने अपने आप को हील और साफ किया है, हम इंसानों का, एलोन मस्क हो या मनोज भार्गवा या अंबानी या अदानी या कोई भी गवर्नमेंट, खरबों रुपए लगाकर भी आप इस धरती को वापस हील नहीं कर सकते थे। आपको मार्स में प्लॉट ही खरीदना पड़ता, चांद में आपको कैफे हाउस बनाना पड़ता, चाइना की तरह, सुशांत राजपूत की तरह आपको चांद में प्लॉट लेना पड़ता। लेकिन अगर आप माइंडफुलनेस के साथ, इन्वायरमेंट के साथ नीड बेस्ड जिंदगी जिए, इन्वायरमेंट को अपना माने जो हमारी संस्कृति और सभ्यता में है। तुलसी को मां कहना ताकि हम चबाएं नहीं, चबाने पर मर्क्यूरी हमारे दांत को पीला कर देती है। रात को झाड़ू ना मारे क्योंकि रात को वो कण दिखते नहीं है और हमारा सोने का टाइम होता है, बॉडी रेस्टिंग फेज में होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो धूल के कण सीधे लंग्स में इकट्ठे हो जाते हैं। सिगरेट या धुआं घर का जो है, क्यों हम ईस्ट के डायरेक्शन में रखते हैं, हवा होना चाहिए किचन में, क्यों हम धूप में खाना बनाते हैं, क्योंकि ये सब प्रो इन्वायरमेंट की बातें हैं। क्यों हमें सुबह राजा की तरह खाने को कहा गया और रात को संत की तरह, क्योंकि जब सूरज अपनी चरम सीमा पे 12 बजे या 1 बजे होता है, हमारे बॉडी में भी अमल यानी एसिड चरम सीमा में होता है। हम पत्थर भी खाएं, कहने का मतलब है कि हम कुछ भी खाएं वो पच जाता है, और शाम को सूरज के साथ साथ हमारा HCl भी घट जाता है और हमें पाचन क्रिया में प्रॉब्लम होती है। यानी ये है बेसिक इन्वायरमेंट एक्ट। मैं आपको बता दूं, आप ये माइनिंग करोगे आपको इतनी सजा मिलेगी, मैं आप नदी में क्वेरी करोगे बिना लाइसेंस के आपको सजा मिलेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका पेट डिमांड कर रहा है। मिसमैनेजमेंट है। मैं कांगड़ा में सुबह सुबह भ्रमण पे जाता था तो गधे और खच्चरों पर लाद लाद कर मिट्टी का पूरा सेडिमेंट्स और रेत ले आते थे। मैंने सोचा क्या मैं हेल्पलेस हूं, क्या मुझे केवल एक PIL और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वेट करना चाहिए। मैंने थानेदार को फोन किया कि यहाँ पर रोज थोड़ा थोड़ा करके पूरे कांगड़ा की नदी को इन्होंने खोखला कर दिया है, तो मिसप्लेस है सर, वो गरीब लोग हैं। ये मिसप्लेस सिंपैथी है। यानी कि पुलिस मैनेजमेंट जो मुझे सुन रहे हैं, SDM, ये मिसप्लेस सिंपैथी रख रख कर, मिसप्लेस आपकी प्रायोरिटीज रख रख कर आज आपको इन्वायरमेंट फिर जवाब देती है। तब उन्हीं गरीब लोगों के घर उजड़ते हैं जो आज 20 रुपए बचा रहे, उनको 20 करोड़ का नुकसान उत्तराखंड में आपने देख लिया, वो इरेपरेबल है, उसका कोई वो नहीं। SDM के ऊपर
माइनिंग माफिया गाड़ी चला देती है नालागढ़ में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्शन के लिए ऑर्डर पास करना पड़ जाता है। ऑनरेबल जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने भी सेंसिटाइज, एक जो आत्मा होती है, सोल, एम्पैथी, ऐसे एक्शन आपकी क्रिएट होते रहने चाहिए। इन्वायरमेंट पे बहुत कानून है। आपकी एक चिट्ठी भी, एक 6 साल की बच्ची की चिट्ठी भी सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करती है। इसको एपिस्टलरी जुरिसडिक्शन कहते हैं। मैंने एनडीपीएस के बारे में आपको बताते हुए बोला, सेक्शन 25, 46, 47 आप अपने घरों में भी भांग नहीं उगा सकते। इसी तरह आप अपने ही घर में कोई ऐसा भट्टी नहीं जला सकते, कमर्शियल एरिया जो ना हो, लाइसेंस आपके पास ना हो, जिससे पॉल्यूशन हो। इसको न्यूसेंस कहते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप सेक्शन 91, 92 में पूरा मोहल्ला उठ के आ सकता है और इंडिविजुअल भी हमारे पास आ सकता है ऑर्डर 1, ऑर्डर 8 के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव सूट, नॉर्मल सूट सेक्शन 9 में, और हम उसमें मैंडेटरी इंजंक्शन भी अगर हमें देना पड़े, यानी कि हमें मेथोडोलॉजी और सॉल्यूशन भी देना पड़े, तो हम इंजीनियर की मदद लेते हैं, रेवेन्यू कमिश्नर की मदद लेते हैं, लैंड एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं। ये सारी पावर और कोर्ट्स को मिली है ताकि समाज में एनवायरमेंट का मामला आर्टिकल 21, आर्टिकल 48, 48A, 51A, E, 14 इन सब से नहीं, आपके सनातन से, आपकी सभ्यता से, आपकी संस्कृति से, आपके देश से, आपके पूरे वर्ल्ड से जुड़ा है। मैं आपको बताऊं पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या होता है, मैं आपको बताऊं ट्रस्टी प्रिंसिपल क्या होता है। मोटे तौर पर मैं थोड़े दिन पहले रात को पढ़ाई करते करते एक चित्रपट देख रहा था धर्मेंद्र की, कर्तव्य। इसके साथ मैं खत्म करना चाहूंगा। संसार चंद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और कर्तव्य एक फॉरेस्ट ऑफिसर की कहानी है। अगर ऐसे ईमानदार फॉरेस्ट ऑफिसर हो, यूट्यूब में भी हमने देखा, जो अपने सुपीरियर का भी बात नहीं मानते, वो चाहे रेंज ऑफिसर हो, चाहे ब्लॉक ऑफिसर, चाहे एएफओ या डीएफओ या असिस्टेंट कंजर्वेशन फॉरेस्ट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कैबिनेट सेक्रेटरी, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने हिस्से की ईमानदारी करता है, एक टिश्यू पेपर फालतू में यूज नहीं करता। एक टिश्यू पेपर का मतलब है वो जितना टिश्यू, हमारी लड़कियां बोलती हैं सॉफ्ट होना चाहिए, मेरा मुंह जल जाता है। ये छोटी छोटी आदतें हमें लगता है वाह हमारी बेटी कितनी चंडीगढ़ में पढ़ी लिखी होगी, नहीं, ये पढ़ी लिखी नहीं है। अगर वो नीड बेस्ड है फिर वो पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर वो केवल ग्रीड बेस्ड है तो याद रखना, एक नरम टिश्यू पेपर एक पेड़ कटवा देता है। आपने पेड़ उगाया एक भी? केवल एनवायरमेंटल डे में 1-2 पेड़ उगाने से नहीं, लेकिन आज आप पेड़ ढूंढते हैं छाए के लिए, अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, मर्सिडीज से भी वो एसी की फीलिंग नहीं आती जब तक एक पेड़ के नीचे आपका पेड़ ना खड़ा हो। एक बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ हम क्यों पूछते थे? क्योंकि 22 एयर कंडीशनर के बराबर वो एनवायरमेंट को ठंडा करता है। आप हटा के देख लो, आप 10 पेड़ अपने पड़ोस से हटा के देख लो, लेकिन आपकी इनसेंसिटिविटी देखो। आपने कोरोना में भी नेचर ने आपको मैसेज देना चाहा कि अंटार्कटिका में घास उग गए हैं, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में बर्फ गिर गए हैं, चारों तरफ त्राही त्राही बाढ़, रेगिस्तान में बाढ़ आ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं आया। आपने मास्क पहना और खत्म हो गया उसका यूटिलिटी, तो आपने फेंका और वो फिर मच्छी के मुंह में अटका, मच्छियां फिर मर रही है, मैरीन एनिमल्स फिर मर रहे हैं। लेकिन आप केवल व्हाट्सएप का कुछ ऐसा वीडियो आता है, पास कर देते हैं। फिर आप ही का बेटा जब कार से एक चिप्स का या टॉफी का छिलका बाहर फेंकता है तो आप भी कहते हो हाँ कार गंदा ना हो। धन्यवाद। अपने अंदर झांकिए और उम्मीद करता हूं इसके बाद आप एनवायरमेंट को भगवान मानेंगे और पालन करेंगे।